नमस्कार, हमारे सेगमेंट अर्थतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा श्रीवास्तव। देश में 78वें स्वतंत्रता दिवस की धूम है। इस बीच आज़ादी के पर्व पर मिजोरम सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने कहा है कि राज्य सरकार योग्य लोगों को फाइनेंशियल ग्रोथ और जीवन यापन में सुधार के मद्देनजर 50 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री लोन मुहैया कराने के लिए योजना शुरू करेगी। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने कहा है कि हमारी सरकार समावेशी शासन के अलावा राज्य की ग्रोथ सरकारी प्रक्रियाओं में ज्यादा से ज्यादा जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ ही आम सेवाओं को बेहतर तरीके से पहुंचाने के लिए अपने लक्ष्य पर दृढ़ है। बीते साल दिसंबर 2023 में सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने के बाद मिजोरम पीपुल्स मूवमेंट सरकार ने कई बदलावों पर अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। लगातार 3 महीने तक सकारात्मक दायरे में रहने के बाद देश का निर्यात जुलाई 2024 में 1.2% घटकर 33.98 अरब डॉलर रह गया। एक साल पहले की समान अवधि में 34.49 अरब डॉलर की वस्तुओं का निर्यात किया गया था। कच्चे तेल, चांदी और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की खरीदारी बढ़ने से आयात पिछले महीने 7.45% बढ़कर 57.48 अरब डॉलर पहुंच गया। वाणिज्य मंत्रालय के बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक आयात में वृद्धि से व्यापार घाटा जुलाई में सालाना आधार पर 21.76% बढ़कर 23.5 अरब डॉलर पहुंच गया। जुलाई 2023 में 19.3 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि सरकार भारत को एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग केंद्र बनाने की कोशिश कर रही है। इससे न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी बल्कि भारत दुनिया के कई क्षेत्रों में अगुवा भी बनेगी। भारत अपने बड़े संसाधनों और कुशल कामगारों का इस्तेमाल करके मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि वो दिन दूर नहीं जब भारत औद्योगिक उत्पादन का केंद्र होगा और पूरी दुनिया भारत की तरफ देखेगी। प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से अपील की है कि वो आयात पर निर्भरता कम करे और मेक इन इंडिया पर ध्यान दें। उन्होंने सरकार की 1.97 लाख करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के बारे में भी बताया, जो काफी सफल रही। इस योजना का मकसद भारत को मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनाना, आयात पर निर्भरता कम करना और रोजगार के अवसर पैदा करना है। देश के सबसे बड़े सरकारी ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक ने 15 अगस्त से अपनी सभी अवधि वाले कर्ज पर ब्याज दर बढ़ा दी है। बैंक ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट में 10 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया है। एसबीआई द्वारा MCLR में यह ताज़ा वृद्धि आरबीआई की तरफ से रेपो दर को 6.5% पर स्थिर रखने के फैसले के कुछ दिनों बाद आई है। एसबीआई की तरफ MCLR में बढ़ोतरी का यह लगातार तीसरा महीना है। सरकार बैंक ने जून 2024 से कुछ अवधि वाले कर्ज के लिए ब्याज दरों का 0.30% तक बढ़ा दिया है। एक आधार अंक का 1% अंक का 100वां हिस्सा होता है। इस बीच अवधि उधारकर्ता द्वारा दी गई ऋण किस्तों में को वितरित करने के लिए देनदार को दिए गए ऋण या क्रेडिट की अवधि है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनहितैषी। जनहितैषी, TRP नहीं भरोसा आपका।